ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम दो तरह की इवेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरे थे आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब मजीद दो इवेंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज डिपेंडेंट इवेंट्स और नंबर 2 है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो बेटा, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आप इन दो टर्म्स को अच्छे से समझ लो। नंबर 1 इज रिप्लेसमेंट और नंबर 2 है आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट। वन बाय वन दोनों को एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात, और फिर अल्टीमेट डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। मान लो एक बैग है आपके पास और उस बैग के अंदर 1 2 3 4 5 बॉल्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आप इन 5 बॉल्स में से कोई सी भी एक बॉल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, अपना इवेंट ए पहला इवेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है। आप उस बॉल का कलर नोट करते हो, ठीक है। नोट करके, यानी डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं आपके पास, मान लो 3 रेड है 2 ब्लैक है। आप उसका कलर नोट करते हो, नोट करके वापस से उसको बैग में डाल देते हो, ठीक है। और फिर दोबारा से एक बॉल आप उसके अंदर से निकालते हो, मतलब आप इवेंट बी परफॉर्म करते हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा कि आपने पहला इवेंट परफॉर्म किया। क्या पहला इवेंट परफॉर्म किया कि 5 बॉल्स आपके पास टोटल अवेलेबल थी। 5 बॉल्स में से आपने एक बॉल निकाली, एक बॉल सिलेक्ट की, उसका कलर नोट किया, वापस से उसको बैग में डाल दिया। ये इवेंट ए हो गया आपका, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि फिर इवेंट बी क्या हुआ, दूसरे नंबर पे फिर हमने इवेंट क्या परफॉर्म किया, फिर से एक बॉल निकाली हमने उसमें से। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इवेंट ए के अकर होने से इवेंट बी अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? चलें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी रुके यहाँ पर। फिर अगेन वंस अगेन यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आपने, मैंने इवेंट ए परफॉर्म किया। इवेंट ए क्या था मेरे पास कि मैंने एक बॉल निकाली और उसको वापस बैग में नहीं डाला। अब फिर मैंने इवेंट बी परफॉर्म किया, इवेंट बी परफॉर्म किया। तो अब क्या हुआ इवेंट बी में, क्या ये इस बार इवेंट ए के होने की वजह से इवेंट बी पर फर्क पड़ा? यस सर, बिल्कुल फर्क पड़ा। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि सर जब यहां पर इवेंट ए हो रहा था तो टोटल ऑप्शंस कितने थे? 5 बॉल्स थी। और जब इवेंट बी परफॉर्म किया तब भी हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने थे? 5 बॉल्स के ही ऑप्शंस थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब हम इवेंट ए परफॉर्म कर रहे थे तो हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने थे? सर 5 ऑप्शंस थे। लेकिन जब हम इवेंट बी परफॉर्म कर रहे थे तो इस बार ऑप्शंस 5 नहीं बल्कि कितने थे? 4 ऑप्शंस थे। क्योंकि वजह क्या थी? विदाउट रिप्लेसमेंट हमने इस बार इस बॉल को वापस से रिप्लेस नहीं किया, मतलब वापस से बैग में नहीं डाला। जबकि यहां पर हमने इवेंट बॉल निकाली, कलर नोट किया, वापस बैग में डाल दिया। तो इसलिए ए की वजह से, ध्यान से सुनना, ए की वजह से बी अफेक्ट नहीं हुआ। इवेंट ए परफॉर्म हो भी गया तो फिर भी बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर इवेंट ए के होने की वजह से बी अफेक्ट हो गया। बी के लिए अब ऑप्शंस कम बचे। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि अगर इवेंट ए परफॉर्म होता है और परफॉर्म होने के बाद जब हम इवेंट बी परफॉर्म करते हैं तो इवेंट बी परफॉर्म करते वक्त हम ये बात कर रहे हो कि ए की वजह से बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ऐसे केस में बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर हम यूं कहें कि ए के होने के बाद जब बी का परफॉर्म करने लगे तो क्या कह रहे हैं हम? चूंकि ए इवेंट हो चुका है उसकी वजह से अब इवेंट बी अफेक्ट हो रहा है। तो इवेंट बी अफेक्ट क्यों हो रहा है? ए की वजह से अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि इवेंट बी इज डिपेंडिंग ऑन इवेंट ए। तो इस दफा हम क्या बोलेंगे? बोथ इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहां पे अब डेफिनेशन आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ऐसे इवेंट्स जो एक एक करके परफॉर्म किए जाएं, इवेंट ए अकर हो जाए और उसका इंपैक्ट फिर बी पर बिल्कुल भी ना पड़े, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। लेकिन अगर इवेंट ए परफॉर्म हो जाए और जब तुम बी परफॉर्म करने जाओ तो चूंकि ए परफॉर्म होने की वजह से बी इफेक्ट हो रहा है, बी डिपेंड कर रहा है किस इवेंट के ऊपर? ए इवेंट के ऊपर, तो ऐसे इवेंट्स को तुम बोलोगे डिपेंडेंट इवेंट्स। करना क्या है सर? आगे क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ मकसद ये था कि ये पता चल जाए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, और रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब रिप्लेसमेंट की बात होगी तो कौन से इवेंट्स होंगे सर? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। और जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगी तो सर ये कौन से इवेंट्स होंगे? ये होंगे हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसकी एग्जांपल करवाता हूं बाकायदा, और डिटेल में बात समझ में अच्छे से आ जाएगी।